आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का अध्याय 2 20 के दांत कहानी के 20 बोर्ड मॉडल प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में आने के। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। इसका ए नंबर ऑप्शन आपका अमरकांत, बी नंबर ऑप्शन आपका है विनोद कुमार शुक्ल, सी नंबर ऑप्शन आपका है नलिन विलोचन शर्मा और डी नंबर ऑप्शन आपका यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। तो 20 के दांत कहानी की रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 2 दिया गया है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। ए नंबर ऑप्शन आपका निबंध, बी नंबर ऑप्शन आपका व्यक्ति चित्र और सी नंबर ऑप्शन आपका कविता और डी नंबर ऑप्शन आपका कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। 20 के दांत पाठ की कौन सा विद्या है? तो कहानी है। अब इसका प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत तो कहानी है, पर पूछ रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो ए नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है कि सामाजिक है, बी नंबर आपका ऑप्शन है कि ऐतिहासिक है, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है धार्मिक और डी नंबर ऑप्शन आपका है मनोवैज्ञानिक। तो इसका सी नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब इसका प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। क्या प्रश्न में आपको दिया गया कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन है सेन साहब, बी नंबर ऑप्शन आपका है खोखा, सी नंबर ऑप्शन आपका है मदन गिरधर और डी नंबर ऑप्शन आपका है सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है, इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 को आपको दिया गया है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। क्या प्रश्न में आपको दिया गया है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है उच्च वर्ग की, बी नंबर ऑप्शन आपका निम्न वर्ग की, सी नंबर ऑप्शन आपका मध्यम वर्ग की और डी नंबर ऑप्शन आपका है निम्न और मध्यम वर्ग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग की। क्या हो गया? मध्यम वर्ग की। तो 20 के दांत समाज के मध्यम वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। अब इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है। प्रश्न नंबर आपका 6 दिया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। क्या प्रश्न है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 18 फरवरी 1916 को, बी नंबर ऑप्शन आपका है 2 फरवरी 1907 को, सी नंबर ऑप्शन आपका है 22 अप्रैल 1925 को और डी नंबर ऑप्शन आपका है 10 अक्टूबर 1912 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 का हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अब प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका है कि गिरधर लाल का बेटा है। क्या प्रश्न नंबर 7 है कि गिरधर लाल का बेटा है। ए नंबर ऑप्शन आपका खोखा, बी नंबर ऑप्शन आपका कासू, सी नंबर ऑप्शन आपका मदन और डी नंबर ये आपका डी होगा, ठीक। डी नंबर ऑप्शन आपका है आलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। क्या आपसे पूछा कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका किरानी, बी नंबर ऑप्शन आपका ड्राइवर, सी नंबर आपका ऑप्शन है अकाउंटेंट और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरानी। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 9 आपका है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का था। सेन साहब की नई मोटर कार
किस रंग की थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सफ़ेद, बी नंबर ऑप्शन आपका काली, सी नंबर ऑप्शन आपका नीली और डी नंबर ऑप्शन आपका लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 आपको क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 10 है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 8,500 की, बी नंबर ऑप्शन आपका 7,500 की, सी नंबर ऑप्शन आपका है 6,500 की और डी नंबर ऑप्शन आपका है 5,500 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7,500 की। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। अब इसका प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो ए नंबर ऑप्शन आपका डॉक्टर, बी नंबर ऑप्शन आपका खिलाड़ी, सी नंबर ऑप्शन आपका बिजनेसमैन और इंजीनियर और डी नंबर ऑप्शन आपका पत्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ए नंबर ऑप्शन आपका कार, बी नंबर ऑप्शन आपका खोखा, सी नंबर ऑप्शन आपका खोखी और डी नंबर ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 आपका है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो ए नंबर ऑप्शन आपका अहंकारी, बी नंबर ऑप्शन आपका तानाशाह, सी नंबर आपका मूर्ख और डी नंबर विद्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब तानाशाह तरह के आदमी थे। प्रश्न नंबर 14 में देख रहे हैं कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है सेन साहब का, बी नंबर ऑप्शन आपका है गिरधर लाल का, सी नंबर ऑप्शन आपका सोफर का और डी नंबर ऑप्शन आपका अखबार नवीस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। और प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 15 आपका है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका है पहलवानी, बी नंबर ऑप्शन आपका ईर्ष्या, सी नंबर ऑप्शन आपका लट्टू खेलने की ललक और डी नंबर ऑप्शन आपका साइकिल की सवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लट्टू खेलने की ललक। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक थी। और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 16 में आपको बोल रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका मार, बी नंबर ऑप्शन आपका दुलार, सी नंबर ऑप्शन आपका प्यार और डी नंबर ऑप्शन आपका दुत्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार। मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। अब प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17 आपका है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका है नियम मानने में, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, सी नंबर ऑप्शन आपका है सबको प्यार करने में और डी नंबर ऑप्शन आपका है सभी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। तो खोखा घर के नियम की धज्जियां उड़ाने के मामले में क्या था? अपवाद था। अब प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 18 आपका है कि खोखा का दो दांत किसने तोड़ डाले? खोखा का दो दांत किसने तोड़ डाले? तो ए नंबर ऑप्शन आपका कासू, बी नंबर ऑप्शन आपका मदन, सी नंबर ऑप्शन आपका गिरधर लाल और डी नंबर आपका ऑप्शन है सेन साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन। तो खोखा के दो दांत मदन ने तोड़ डाले। ठीक। अब प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? फिर से, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों
किसकी बहन थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका मदन की, बी नंबर ऑप्शन आपका खोखा की, सी नंबर ऑप्शन आपका लेखक की और डी नंबर ऑप्शन आपका सेन साहब की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा की। तो खोखा की कौन कौन बहन थी? खोखा की टोटल 5 बहन थी, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी। आरती था या थी? चलिए अब प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 20 में आपको है कि झोपड़ी और महल झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ए नंबर ऑप्शन आपका झोपड़ी वाले, बी नंबर ऑप्शन आपका महल वाले, सी नंबर ऑप्शन आपका दोनों और डी नंबर ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 21 में आपको क्या कहता है। प्रश्न नंबर 21 है कि मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। क्या प्रश्न बोला? कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। इसका ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा खोखा, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा मदन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सीमा और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका शेफाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। तो आपका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खोखा। अब प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर आपको 22 में दिया गया है कि हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है अमरकांत, बी नंबर ऑप्शन आपका है रामविलास शर्मा, सी नंबर ऑप्शन आपका है नलिन विलोचन शर्मा और डी नंबर ऑप्शन आपका है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा है। अब प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में आपका है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका मदन, बी नंबर ऑप्शन आपका कासू, सी नंबर ऑप्शन आपका है सोफर और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कासू। तो सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा कासू चकनाचूर किया था। अब प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपका है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका हजारी प्रसाद त्रिवेदी, बी नंबर ऑप्शन आपका नलिन विलोचन शर्मा, सी नंबर ऑप्शन आपका अमरकांत और डी नंबर ऑप्शन आपका है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। अब प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 आपका है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सेन साहब की, बी नंबर ऑप्शन आपका मिस्टर सिंह का और सी नंबर ऑप्शन आपका गिरधर लाल का और डी नंबर ऑप्शन आपका मुखर्जी साहब का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन सेन साहब का था। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या किए आज कि अध्याय 2 20 के दांत कहानी का 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखें जो कि आपका बोर्ड मॉडल प्रश्न था। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल बोर्ड एग्जाम में ये सभी 20 के दांत चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।